जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वर्तमान गुरुवृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। यहाँ उपस्थित सब वैष्णवों को मेरा प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि, वैष्णवों का आविर्भाव, तिरुभाव तिथि दोनों ही बहुत प्रमुख है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार भक्तों को ये संदेह आता है कि आविर्भाव तो हम ग्रैंडली सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन तिरुभाव में इतना आनंद क्यों? तो आचार्यों का कहना है कि जब एक वैष्णव का आविर्भाव होता है तो उनके बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब उनका तिरुभाव होता है तो तब तक उनके बारे में हम कितना कुछ जान चुके होते हैं। तो एक उपमा दी गई है कि जिस तरह से कमल पुष्प जब एक बड होता है तो हम ज़्यादा समझ नहीं पाते, लेकिन जब सूर्य की किरण उस पर पड़ती है और वो पुष्प जब विकसित होता है तब बहुत सुंदर लगता है। तो उसी तरह से एक वैष्णव का जब जन्म होता है तब हम इतना नहीं जानते, बट जब उनका तिरोभाव होता है तब हम इतना कुछ उनके बारे में जान चुके होते हैं और वो इतना कुछ अपने जीवन में कर चुके होते हैं हमारे कल्याण के लिए कि हमें एक कृतज्ञ भाव उनके ऊपर में आता है। तो आज ऐसा ही एक स्पेशल डे है, श्रीपाद रूप गोस्वामी प्रभुपाद का तिरुभाव। तो बहुत ही स्पेशल डे है। और इनफैक्ट भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अन्य शास्त्रों से रिसर्च किया हुआ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि 32 अपराध है मंदिर के संबंधित, जैसे मंदिर में चप्पल पहन के जाना या मंदिर में डोली में बैठ के जाना, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसमें से एक अपराध ये भी है कि अगर हम वैष्णवों के तिरुभाव आविर्भाव तिथि को नहीं मनाते ठीक तरह से तो वो भी एक अपराध है। तो वैष्णवों के आविर्भाव तिरुभाव तिथि मनाना माने एक उत्सव होना चाहिए, फीस्ट होनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट उनके बारे में कथा होनी चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए। और सबसे स्पेशल गिफ्ट हम उनको दे सकते हैं जब हम उनके कहे हुए आदर्शों का पालन करके उनके पद चिन्ह पे हम चलते हैं। तो तिरुभाव तिथि मनाना मतलब जितना हो सके उनके बारे में सुनना, और हमारी जो कमिटमेंट है, हमने जो वचन दिए हैं उसका पुनः रिकन्फर्म, या कहते हैं ना कि मतलब फिर से अपने आप को याद दिलाना कि हाँ ये मेरा वचन है, मैं भक्ति में जो हमें ये मैं पालन करूँगी। तो बहुत ही स्पेशल डे है हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए, इसीलिए क्योंकि हम तो अपने आप को कहते ही है रूपानुगा, मतलब जो रूपा गोस्वामी के जो फॉलोअर्स हैं। तो बहुत बार ये संदेह आ सकता है तो गोस्वामी तो 6 है, फिर इतना इम्पोर्टेंस केवल रूप गोस्वामी को क्यों? तो उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इतना स्पेशल उनके बारे में क्या है। तो रूप गोस्वामी जो है वे जो बाकी गोस्वामियों के लीडर थे वे, और हम सब जो है उनके पद चिन्हों में चलने की कोशिश कर रहे हैं। और रूप गोस्वामी इसीलिए भी स्पेशल है क्योंकि वे चैतन्य महाप्रभु के हृदय को समझते थे। इसलिए उनका प्रणाम मंत्र क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम
चैतन्य महाप्रभु की मन की बात को समझते थे और उनके इच्छा के अनुसार इस भौतिक जगत में उन्होंने भक्ति प्रचार की स्थापना की है। ऐसे श्री रूप गोस्वामी कब मुझे अपने चरणों का शरण देंगे, ये उनका जो है, हम इस भाव से हम उनकी प्रार्थना करते हैं। और रूप गोस्वामी हमारे जीवन में अभी तो महत्वपूर्ण है, आने वाले जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब इस दुनिया में और उस दुनिया में, दोनों जगह हमें रूप गोस्वामी की स्पेशल ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। क्यों? इस जगत में अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, तो हमें रूप गोस्वामी की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि रूप गोस्वामी के लिखी गई पुस्तकों के द्वारा हम चैतन्य महाप्रभु को समझ सकते हैं। इनफैक्ट कहा गया है कि जिस तरह से हम जल से स्नान करते हैं अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, उसी तरह से एक भक्त को रोज़ रूप गोस्वामी की लिखे गए वचनों से स्नान करना चाहिए। जिस तरह से जल से स्नान होता है, रूप गोस्वामी के शब्दों से, उनकी पुस्तकों से, उनके आदेशों से हमें स्नान करना चाहिए। तो क्या होगा अगर हम स्नान करेंगे रूप गोस्वामी के शब्दों से? तो हम चैतन्य महाप्रभु को समझ पाएंगे। अच्छा, अगर हम चैतन्य महाप्रभु को समझ पाएंगे तभी हम राधा कृष्ण को समझ पाएंगे और तभी हम जा पाएंगे गोलोक वृंदावन। मतलब अभी रूप गोस्वामी हमारे लिए यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम चले गए गोलोक वृंदावन तब भी वहाँ भी रूप गोस्वामी ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी है रूप मंजरी। तो वहाँ भी गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है और राधा रानी की जो असिस्टेंट है, माने जो अष्ट गोपियाँ है, अष्ट सखी जिसे कहते हैं, मतलब रंग देवी है, सुदेवी है, चंपकलता है, चित्रा सखी है, ललिता है, विशाखा है, तुंग विद्या है, इंदुलेखा है, ये जो है इम्पॉर्टेंट अष्ट सखीज़ है, ये राधा रानी की सेवा करती है। तो क्या हम उनकी सेवा कर सकते हैं? नहीं। उनके नीचे फिर और मंजरीज़ है, पूरा एक हायरार्की है। तो सारी सखियों की गुरु है ललिता देवी, और फिर ललिता देवी के नीचे और 8 मंजरीज़ है। तो ये 8 मंजरीज़ में है कस्तूरी मंजरी है, रूप है, रस है, रति है, सॉरी रूप, गुण, रति, मंजुलाली और बहुत सारी, मतलब टोटली अराउंड 8, विलास, लवंग, ये सारी एक अष्ट मंजरियाँ है। तो ये जो गोपीज़ है वे 13-14 साल के होते हैं और उनके नीचे जो ये मंजरीज होती है, जो गोपीज़ की असिस्टेंट है, वे अराउंड 11-12 साल तक, 12 साल की उम्र की होती है। तो हमारी ये जो रूप गोस्वामी है वे रूप मंजरी है, जो ललिता सखी की बहुत प्रिय है। तो उसका मतलब परलोक, यह लोक और परलोक दोनों ही रूप गोस्वामी पे आधार है। यहाँ से अगर हम जा पाएंगे वहाँ तो उनकी कृपा चाहिए, और वहाँ अगर पहुँच गए तो वहाँ भी उनकी कृपा चाहिए, क्योंकि वे हमें एंगेज करेंगे सेवा में। तो वहाँ पे रूप गोस्वामी की उम्र होती है 13 साल 6 महीने, और वहाँ पे उनकी जो बॉडी की जो कलर है गोरा चरण, मतलब येलोइश कलर में होती है वो, और वो जो कपड़े पहनते हैं पीकॉक फेदर का जो कलर होता है वैसे कलर के वे वस्त्र धारण करती है। और वहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ में रूप गोस्वामी रूप मंजरी ही हमें भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम रूप गोस्वामी के जीवन के बारे में सुने, उनकी शिक्षाओं को समझे और उन पे आसक्ति बढ़ाए। तो रूप गोस्वामी की जो पहले का जीवन है, मतलब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के पूर्व उतना उसके बारे में हम जानते नहीं, उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट उनकी जो वंशावली है उसके बारे में जीवा गोस्वामी ने अपनी किताब लघु तोषणी में लिखा है कि कैसे रूप गोस्वामी के जो फैमिली लाइनेज है वे साउथ इंडियन थे, दक्षिण भारत में कर्नाटका से थे। तो उनके जो पूर्वज थे वे यजुर्वेदी ब्राह्मण थे, सारस्वत ब्राह्मण, और वे भारद्वाज गोत्र के थे। तो उनके ही लाइन में एक राजा थे, राजा सर्वज्ञ। तो वे बहुत ही कुशल राजा थे, काफ़ी लोकप्रिय थे, उन्हें जगत गुरु भी कहा जाता था। तो उनके कई सारे पुत्र थे।
तो उसमें से एक पुत्र था अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के भी कई सारे पुत्र थे। तो उनमें से एक दो इम्पॉर्टेंट थे, रूपेश्वर और हरिहर, और ऑफ कोर्स उन दोनों में कुछ अनबन होती है, और फिर हरिहर जो है वो अपने पिता के सारा धन ले लेते हैं और रूपेश्वर को जो है निकाल देते हैं, और रूपेश्वर अपने किसी सखा, किसी दोस्त के मदद से अपने जीवन यापन करते हैं। तो रूपेश्वर का पुत्र है पद्मनाभ, और फिर पद्मनाभ के भी कई सारे पुत्र होते हैं, उसमें से एक है मुकुंद, और फिर मुकुंद के भी जो है कई सारे पुत्र हैं, उसमें से एक है कुमारदेव। और ये जो कुमारदेव है ये है जो शिफ्ट होते हैं जसोर, जो प्रेजेंट, लेकिन उन दिनों में तो बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, तो वे जसोर शिफ्ट हो जाते हैं। और उनके भी कई सारे, मतलब ऐसा नहीं था कि कुमारदेव के केवल 3 पुत्र थे, उनके भी कई सारे पुत्र थे। उनमें से ये 3 विशेष थे जिनका नाम था श्री अमर, श्री संतोष और श्री वल्लभ। तो श्री अमर आगे चल के बन गए सनातन गोस्वामी, एंड श्री संतोष आगे चल के बन गए रूप गोस्वामी, और श्री वल्लभ आगे चल के बन गए श्री अनुपम। तो ये 3 जो उनके पुत्र थे काफ़ी विशेष थे। वे आगे चल के राम के लिए शिफ्ट होते हैं, वे अपनी पढ़ाई सब पूरा करते हैं वहाँ पे, और विद्या वाचस्पति के नीचे काफ़ी कुछ सीखते हैं। काफ़ी विद्वान थे, काफ़ी प्रख्यात थे और बहुभाषी थे। वे बंगाली में, संस्कृत में, पर्शियन में, बहुत सारी भाषाओं में लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, बोल सकते थे। इनफैक्ट साधना दीपिका नाम की एक पुस्तक है, उसमें कहा जाता है कि रूप गोस्वामी इतने निपुण थे, वे चित्र कला मतलब पेंटिंग्स भी बहुत सुंदर करते थे, स्कल्पचरिंग विग्रह भी बनाते थे, बहुभाषी थे, पोएट्री भी लिखते थे। और नॉट ओनली गौड़ीय संप्रदाय, इवन अदर संप्रदायस भी रूप गोस्वामी को बहुत मानते हैं। तो उस तरह से वे काफ़ी विख्यात थे। तब नवाब हुसैन, इनफैक्ट अलाउद्दीन नवाब हुसैन शाह जो बंगाल के राजा थे, उन्होंने इनसे कहा कि आप लोग मेरे नीचे काम करो। तो छोटा सा ब्लैकमेल भी हुआ था वहाँ पे कि अगर आप मेरे पास नहीं काम करोगे तो मैं वैष्णवों को कष्ट करूँगा। हालांकि वो ऑलरेडी वैष्णव के ऊपर में अत्याचार कर रहा था, पर वो उसको बढ़ा देगा ऐसा कहा। तो तब इनको लगा रूप सनातन को कि बेटर हम इसके साथ में काम करें, तो कम से कम हमारा धर्म भ्रष्ट हो लेकिन दूसरी वैष्णवों को कष्ट ना हो। तो वे इनके साथ जुड़ गए। तो सनातन गोस्वामी बन गए साकर मलिक और रूप गोस्वामी बन गए दाबिर खास, और ये फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की पदवी में नवाब हुसैन के साथ में काम करने लगे। तो अब ये पूरी कथा आती है कि कैसे एक बार चांद काजी की जो घटना होती है नवद्वीप में, वो काफ़ी पॉपुलर हो जाती है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु नाम के एक युवक ने बहुत बड़ा रिवोल्ट किया है। तो तब नवाब हुसैन अपने मिनिस्टर रूप को भेजते कि ज़रा देखो कौन है ये चैतन्य। तो तब रूप गोस्वामी जो है पूरा रिसर्च करते हैं इनके ऊपर पे, कौन है ये चैतन्य, कैसे उन्होंने इतना बड़ा रिवोल्ट किया। तो उस दौरान जब वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये तो भगवान है। तो नवाब हुसैन को आके वो कहते कि बस सम रैंडम गाय, मतलब उतना उसको इम्पोर्टेंस मत दीजिए, ये घटना वहीं ख़त्म हो गई है। और मीनवाइल रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखना शुरू करते हैं और महाप्रभु भी उनके पत्र का जवाब देते। तो ऐसा बहुत दिनों तक चलता है और फाइनली महाप्रभु राम के लिए आते हैं, स्पेशली रूप और सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए। तो उस दौरान जीव गोस्वामी बहुत छोटे थे। तो फाइनली वहाँ पे इन तीनों से, श्री वल्लभ से, सबसे मिलते हैं और जब ये कहते हैं कि मैं आपको संकीर्तन मिशन में जुड़ना चाहता हूँ, तो महाप्रभु कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है, थोड़ा सा इंतज़ार करो। और उसके बाद में फाइनली महाप्रभु के जाने के बाद वेरी शॉर्टली रूप सनातन डिसाइड करते हैं कि बस अब इनफ इज़ इनफ, हमने बहुत दिन कर लिया काम इस नवाब हुसैन के पास, अब और नहीं, अब हम चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन मिशन में जुड़ना चाहते हैं। तो फाइनली रूप गोस्वामी अपने भाई अनुपम को लेते हैं और जितना भी उन्होंने धन इकट्ठा किया था उस सबको एक नौका में डालते हैं और फिर वे फतेहाबाद जाते हैं और वहाँ भी जितने भी उनके रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे,
सबको जितना जिसको देना है सब। इसलिए देखिए रूपा गोस्वामी के इंस्ट्रक्शंस कितने रिलेटेबल है, क्योंकि वे इतने प्रैक्टिकल थे। कितना परसेंट रिलेटिव्स को देना है, कितना परसेंट इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए, कितना परसेंट अपने लिए यूज़ करना चाहिए, पूरा उनका एक परफेक्ट ये था, कैलकुलेशन था। तो वो सबको डिवाइड करते हैं और उसके बाद में सनातन गोस्वामी को खत लिखते हैं कि मैंने आपके लिए भी कुछ पैसा रखा हुआ है, आपकी मदद होगी उस पैसे से, और वे दोनों भाग निकलते हैं वहाँ से। मीनवाइल जब ये दोनों चले जाते हैं, सनातन गोस्वामी, मेकिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सनातन गोस्वामी को नवाब हुसैन अरेस्ट कर लेते हैं कि तुम मेरा काम नहीं छोड़ सकते, तुम्हें मेरे पास काम करना ही पड़ेगा। सनातन गोस्वामी कहते हैं आप कुछ भी करो लेकिन मैं और आपके लिए काम नहीं कर सकता। तो मीनवाइल रूप गोस्वामी जो उनके लिए पैसा छोड़ के जाते हैं, उस पैसा को घूस दे के, पैसा का घूस दे के जेलर को सनातन गोस्वामी वहाँ से भाग जाते हैं और दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन मिशन में जुड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर, ऑफ कोर्स ये डिटेल में कहनी चाहिए ऐसी ये घटना है, क्योंकि काफ़ी एक थ्रिलिंग सस्पेंस मूवी जैसा है। किस तरह से उस जेलर को कन्विंस करते हैं और कैसे भागते हैं, रास्ते में फिर क्या होता है, अलग अलग ऑब्स्टेकल्स आते हैं और फाइनली कैसे वे मिलते हैं। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से 3 बार मिलते हैं, रामकेली में, प्रयाग में, जहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे चैतन्य महाप्रभु उन्हें कई शिक्षाएं देते हैं और रस तत्व, कृष्ण तत्व समझाते हैं, और उसके बाद में फिर जगन्नाथपुरी में भी मिलते हैं। तो जब रूप गोस्वामी से वे मिलते हैं प्रयाग में, तब चैतन्य महाप्रभु बहुत सारी बातें उन्हें समझाते हैं। केवल 10 दिन, लेकिन 10 दिन में इतना कुछ उनको बताते हैं और उनको आदेश भी दिया जाता है कि तुम्हें ये सारी बातों को जो है पुस्तक के रूप में लिखनी है, सो दैट आने वाले जनरेशन, आने वाले डिवोटिस इस भक्ति तत्व को समझ पाए। तो क्योंकि रूप गोस्वामी ने रस तत्व को इतनी सुंदर तरीके से समझा है और समझाया है, उन्हें रस तत्व आचार्य भी कहा जाता है। जिस तरह से हरिदास ठाकुर को नाम आचार्य कहा जाता है, तो उस तरह से इनको जो है रसाचार्य कहा जाता है। जीव गोस्वामी को तत्वाचार्य कहा जाता है, तो उस तरह से इनको रसाचार्य कहा जाता है, क्योंकि भक्ति रस का वे इतनी सुंदर तरीके से जो है समझाते हैं। तो रूप गोस्वामी की जब बात आती है तो बहुत स्पेशल उनके साथ जुड़ी हुई कथा है गोविंद जी का आविर्भाव। किस तरह से वे गोविंद जी को जो है पुनः एक्सकवेट करके पुनः जो है उनकी स्थापना करते हैं। इनफैक्ट द स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो ये दोनों भाइयों को दिया हुआ था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में चैप्टर 1 में इस श्लोक को रखते हैं। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, व्रजेयै रस शास्त्र करी निरूपण, लुप्त तीर्थ सब ताहा करिहा प्रचरण, कृष्ण सेवा रस भक्ति करिह प्रचार, आमिहा देखिते ताहा एमो एक बार। 4 इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुल 4 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। रस शास्त्र लिखो, तुम लिखो, रस शास्त्र को ठीक तरीके से लिखो, और उस रस शास्त्र को लिखने के लिए चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को सशक्त करते हैं, उन्हें एम्पावर करते हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है लुप्त तीर्थ, जो तीर्थ स्थान लुप्त हो चुके हैं, सारे होली प्लेसेस पुनः आविष्कार करो। तीसरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कृष्ण सेवा, कृष्ण सेवा, कृष्ण के मंदिर बनाओ, विग्रह की प्रतिष्ठा करो। और चौथा आदेश दिया गया था प्रचार करो। कैसे प्रचार करो? सिस्टमैटिकली, डूज एंड डोंट्स, भक्ति के नियम क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अच्छी तरह से जो है तुम इसको प्रचार करो। कैसे? एक तो रसशास्त्र लिख रहे हो और एक तो अपने जीवन में उसका आचार करते हुए प्रचार करो, सो दैट तुम्हारी एग्जाम्पल से लोग समझे, ओ भक्त को ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए, ये तुम्हारी एग्जाम्पल से लोग समझे। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उनको दिए गए थे। लेकिन साधना दीपिका पुस्तक जो राधा कृष्ण गोस्वामी के द्वारा लिखी गई, वो कहते नहीं, 4 नहीं 6 इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। तो इस 4 इंस्ट्रक्शन के अलावा भी 2 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये दिए गए थे
रूप गोस्वामी को कि जो व्रज में साधु है उन साधुओं की तुम रक्षा करो और उनका पोषण करो। और 6th इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि तुम जो है राधा गोविंद देव, स्पेसिफिकली उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि तुम गोविंद देव की पूजा पुनर्आरंभ करो, उनकी पुनः प्रतिष्ठा करो। तो इनफैक्ट कई भक्तों को ये बात पता नहीं है, क्योंकि जब हम रूप सनातन के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं उनके हाथ में कमंडल है, कोपिन है, उनके पास में कुछ भी नहीं है। लेकिन एक्चुअली रूप गोस्वामी के पास में 500 गाय थी, और इस 500 गाय को गोपाल दास नाम का एक ग्वाला उन्होंने रखा था, सेवक, जो इन गायों की रक्षा करता। और इन गायों में से जो भी दूध उपलब्ध होता था, वृंदावन के जितने भी साधु हैं उनको मतलब उचित फ्री दिया जाता था उनको, तो उनके पोषण के लिए। तो उस तरह से रूप गोस्वामी पर्सनली सारे साधुओं की रक्षा कर रहे थे। और रही बात गोविंद देव की पुनर्स्थापना करना, गोविंद देव तो है ही नहीं, उनको मिल ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट जो इम्पॉर्टेंट डीटीज़ है गौड़ीय वैष्णव की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कहते हैं कि ए तीन ठाकुर गौड़ीय करी आचे आत्मसात, ए तीन चरण वंदन मोर तीन नाथ। गौड़ीय के हृदय को चुरा चुके हैं कौन? ये तीन, राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन और राधा गोपीनाथ। ये तीन जो गौड़ीय के हृदय को चुरा लिए हैं, उनको मेरा चरण वंदन। तो ये जो विग्रह है, ये सारे वज्रनाभ जो भगवान कृष्ण के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन थे, वे परीक्षित महाराज की जो माता है उत्तरा देवी, उनके सुपरविजन में बहुत सुंदर सुंदर विग्रहों को बनाया गया था और इनको स्थापना की गई थी। लेकिन बहुत जैसे कालक्रम में जैसे दिन बीतते गए, ये सारे विग्रह लुप्त हो गए। तो धीरे धीरे जो ये विग्रह शायद मट्टी के नीचे चले गए, और किनको भी पता नहीं है, किसे भी पता नहीं कि ये विग्रह कहाँ है। तो बाय दिस टाइम जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन आए, सनातन गोस्वामी को तो अपने विग्रह मिल गए, मतलब उनके जो इष्ट देव थे मदन मोहन, अद्वैत आचार्य से वो विग्रह गए पुरुषोत्तम चौबे को, और पुरुषोत्तम चौबे से सनातन गोस्वामी को विग्रह प्राप्त हो गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी अपने विग्रह मिल गए, उनके शालिग्राम शिला से राधा रमन का आविर्भाव हुआ। लेकिन रूप गोस्वामी को अपने गोविंद देव नहीं मिले थे, तो वे काफ़ी व्याकुल थे। तो रोज़ जो वे परिक्रमा करते थे, मथुरा वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, तो एक दिन परिक्रमा करते करते वे एक झाड़ के नीचे बैठ के रो रहे थे, बड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, मुझे ये आज्ञा दी गई है कि गोविंद देव का आविष्कार करो, कहाँ ढूंढूं, कहाँ है गोविंद देव। तो ये रोते रोते जो है चैतन्य महाप्रभु पे मेडिटेट कर रहे हैं, गोविंद पे मेडिटेट कर रहे हैं कि महाप्रभु कहाँ है गोविंद देव, मैं क्या करूँ। इनफैक्ट जब वो झाड़ के नीचे बैठते हैं, तब एक बहुत सुंदर अष्टकम, इसे कहते हैं प्रथम चैतन्य अष्टकम, चैतन्य अष्टकम का रचना वहीं करते हैं, जहाँ पे वो एक वर्ड्स गाते हैं कि क्या फिर से मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरणों के दर्शन करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्या मुझे फिर से अवसर मिलेगा। तो ये लास्ट लाइन जो है, ये पूरे अष्टकम में बार बार रिपीट होती है। तो उसका जो प्रथम वर्स था, वे इस झाड़ के नीचे उस स्पेशल तिथि के दिन जो है वे रोते रोते उसकी रचना कर रहे थे कि क्या मैं फिर से चैतन्य महाप्रभु को देख पाऊँगा, क्या मुझे अवसर मिलेगा, क्या मुझे गोविंद देव मिलेंगे। तो ऐसे जो है वे रो रहे हैं। इनफैक्ट एक पुस्तक है गोवर्धन भट्ट गोस्वामी के द्वारा, श्री रूप सनातन स्तोत्र, तो उसमें भी रूपा गोस्वामी के मन के भाव को प्रकट किया गया है कि वे किस तरह से गोविंद देव के लिए जो है वे विरह भाव में तड़प रहे थे। तो उस दौरान जब वे मेडिटेट कर रहे थे कि कहाँ है गोविंद देव, तो उनका जो सर्वेंट है, उनका जो सेवक है गोविंद दास, वो भागता हुआ आता है, कहते हैं गोस्वामी जी एक बड़ी अद्भुत घटना घटी है। तो अभी वे जो है गोविंद माने मेडिटेशन, भगवान पे मेडिटेशन कर रहे थे गोविंद पे, तो उनका मेडिटेशन भंग हो गया। बोला क्या हुआ? बोला मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं बहुत दिनों से ये बात आपसे कहना चाह रहा था, लेकिन पहले मैं कंफर्म करना चाह रहा था। तो आपकी जो ये 500 गाय है, उसमें से जो एक गाय है वे रोज़ एक टिला पे जाती है, छोटा सा टिला, माने पहाड़ भी नहीं, लेकिन एकदम एक छोटा सा जो एक ये होता है, तो एक टिला पे जाती है और वहाँ पे अपने स्तन से जो है दूध बहाती है
और वो दूध नीचे चले जाता है। क्यों ऐसा करती है पता नहीं, लेकिन रोज़ जो है उस जगह पे वे जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप आके देखें। तो फिर रूप गोस्वामी कहते हैं चलो हम चलते हैं। तो फिर दोनों जाते हैं उस जगह पे और दूर से देखते हैं कि ये गाय क्या कर रही है। देखते हैं कि गाय उसी पोजीशन पे खड़ी हुई जो है दूध दे रही है और दूध नीचे की ओर जा रहा है। तो फिर रूप गोस्वामी जो है वहाँ जाते हैं और उनको लगता है कि शायद गोविंद देव है इसमें, अदरवाइज़ ये गाय अपनी आप से यहाँ क्यों आके दूध का प्रवाह करती है। तो सारे व्रजवासियों को बुलाते हैं कि आइए, मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है, यहाँ पे अंदर में भगवान है। तो फिर जो है वो लोग सब खोदना शुरू करते हैं। तो इनफैक्ट कहा गया है कि इतने नीचे थे गोविंद देव कि 5 माला, एक 5 माला बिल्डिंग की कितनी हाइट होती है, उतनी हाइट वे नीचे खोदते हैं सारे व्रजवासी मिलके। और फाइनली जो है उनको दिखता है गोविंद देव का नॉट, यहाँ पे जो उनका जो नॉट होता है सिर पे, तो हाँ यहाँ पे नीचे विग्रह है। तो फिर उनको जो है वे निकाल बाहर करते हैं और रूप गोस्वामी वहाँ पे खड़े हैं और लकड़ी का आधार लेके खड़े हैं, क्योंकि उनके पूरे शरीर मतलब वे काँप रहे हैं भाव से, प्रेम पारावाश्य में जो है वो काँप रहे हैं और वो रोते हैं कंटिन्यूसली कि फाइनली जो है गोविंद देव मिल गए। और फिर उनके हाथ में जो है गोविंद देव को दिया जाता है। तो जब वे गोविंद देव को देखते हैं तो पूरे पूरे ब्राउन कलर के हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है और उनके छोटे छोटे हाथों में और पैरों के बीच में छोटे छोटे पत्थर है, मिट्टी है, लताएं है। तो वे उनको ऐसे हाथ में पकड़ के रो रहे हैं। और जब ये बात पता चलती है कि गोविंद देव का आविर्भाव हो गया है, वे आविष्कार हो चुका है, तो सारे व्रजवासी दूर दूर से आसपास के गांव से भी सब आते हैं। और वहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी आते हैं, भूगर्भ गोस्वामी आते हैं, सारे दूसरे आचार्य भी सब आते हैं और सारे इनको अभिनंदन करते हैं कि चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें तुम्हारे प्राण धन मिल गए। और व्रजवासी तो आते हैं ही, पशु भी आते हैं। और जो गाय है जब उनको पता चलता है तो वे भी सब भागती हुई आती है वहाँ पे। और जब गाय वहाँ पे भागती हुई आती है तो उनके गले में क्या कहते हैं ना, वो बेल्स है, घंटी है, तो घंटी बज रही है। तो गाय सारी वहाँ पहुँच जाती है और बंदर सारे एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे आवाज़ करते हुए, क्योंकि वे भी खुशी मना रहे हैं, और सारे पक्षी भी उनकी चहचहाहट, तो पूरा वृंदावन का एटमॉस्फेयर वहाँ पक्षी की चहचहाहट है, बंदर आवाज़ कर रहे हैं, गायों की जो गले में घंटी है वो बज रही है, व्रजवासी अपने बातें कर रहे हैं कि गोविंद देव आ गए हैं। और सो पूरा एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक है और सब इतने आनंद कर रहे हैं। तो वहाँ पे साथ ही साथ में इनफैक्ट भक्ति रत्नाकर के सेकंड वे में लिखा गया है कि वहाँ पे सब ब्रजवासी गाते हैं श्री गोविंद प्रकट होइलो श्री रूप द्वारे, मतलब रूप गोस्वामी की और कृतज्ञ भाव वे प्रकट करते, कहते हैं कि गोविंद देव का आविर्भाव हुआ है रूप गोस्वामी के द्वारा। और रूप गोस्वामी भी जब वहाँ पहली बार गोविंद देव को अपने हाथ में लेते हैं तो साथ ही साथ वे रचना करते हैं, जय जय सुंदर नंद कुमार, एक पूरा एक भजन उनके ऊपर में जो है लिखते हैं कि कितने सुंदर है आप। तो उस तरह से पूरा एटमॉस्फेयर बहुत इलेक्ट्रिक है। और फाइनली राधा गोविंद जी आ चुके हैं और अब उनका अभिषेक तो करना पड़ेगा क्योंकि वे पूरे एकदम मट्टी से लथपथ है। और फाइनली वहाँ पे सनातन गोस्वामी आते हैं। तो कहा गया है कि सनातन गोस्वामी पूरे 4 दंड के बाद में आते हैं, मतलब 1 दंड माने 20 मिनट, तो थोड़ी देर के बाद में आते हैं, क्योंकि वे यमुना का जल कलश में भर के लेके आते हैं अभिषेकम के लिए। तो फाइनली जो है ग्रैंड अभिषेक उनका शुरू होता है। और सनातन गोस्वामी यमुना के जल में थोड़ा सा रूप गोस्वामी की जो गाय थी उसका दूध भी जो है मिक्स करते हैं। और ये पूरा अभिषेक चलता है टोटल 4 आवर्स के लिए, कंटिन्यूस जो है गोविंद देव का अभिषेक होता है। तो इनफैक्ट ये पूरा अभिषेक किस तरह से किया गया, उसमें क्या क्या यूज़ किया गया, किस पद्धति से हुआ, इसके बारे में रूप गोस्वामी अपनी किताब में लिखते हैं। किताब का नाम है कृष्ण जन्म तिथि विधि। इसमें पूरा विवरण दिया गया है कि किस तरह से ये अभिषेक किया जाता है। लेकिन जो लोग जो पूजा करते हैं जब वो इस किताब को पढ़ते हैं तो सबको एक डाउट ज़रूर आता है कि इसमें शंख का उल्लेख ही नहीं है कि अभिषेक करते समय शंख बजाया गया था। तो क्यों? क्योंकि शंख तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूजा की विधि का, तो शंख क्यों नहीं है? तो कहा जाता है कि व्रजवासियों को शंख का आवाज़ पसंद नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब अक्रूर कृष्ण को लेके मथुरा जा रहे थे, तो जब भगवान कृष्ण और बलराम रथ पे बैठे तो अक्रूर ने शंख बजाया, विजयी शंख, कि हम विजयी यात्रा पे निकल रहे हैं और कृष्ण बलराम जो है कंस का वध करने वाले हैं। तो एक आनंद से जो है वे विजयी के जो है शंख बजाते हैं, विजयी ध्वनि। तो जब ये शंख बजा तो व्रजवासी सब रो रहे थे ना, तो इसीलिए जब शंख की ध्वनि बजती है तो उनको फिर से वो याद आता है कि कैसे अक्रूर हमारे कृष्ण को लेके चले गए थे वृंदावन से। तो इसीलिए शंख बैंड, उनको शंख की आवाज़ सुननी ही नहीं है, क्योंकि उनको बार बार वो व्यथा याद आती है, कैसे कृष्ण उनको धोखा दे के चले गए थे मथुरा कि मैं आऊँगा। तो इसलिए आप देखो अभी भी बहुत सारे ट्रेडिशनल मंदिर जो है वृंदावन में, वो शंख नहीं बजाते वो लोग, विदाउट शंख ही उनकी जो पूरी पूजा विधि होती है। तो फाइनली रूप गोस्वामी के राधा गोविंद जी आ गए और उनकी पूरी अभिषेक वगैरह हो गई। अब रखेंगे कहाँ उनको, मंदिर तो था नहीं, तो छोटी सी उनके लिए झोपड़ी बनाई गई। तो झोपड़ी के अंदर में इनफैक्ट राधा गोविंद जी के साथ में योगमाया का विग्रह भी उसी जगह से प्राप्त हुआ था, और आगे चल के ब्रह्म कुंड से वृंदा देवी का विग्रह भी रूप गोस्वामी ने आविष्कार किया था। तो वृंदा देवी, योगमाया, गोविंद जी, सबका जो है पूजा शुरू हो गया उस झोपड़ी के अंदर में। तो अभी यूजुअली तो डीटीज को डायमंड, गोल्ड, सिल्वर से अच्छे से सजाया जाता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो रूप गोस्वामी उनको लताओं से, गुंजमाला से, तुलसी से, वैजंती माला से, ऐसे करके उनको भगवान को लेकिन बहुत सुंदर से वे सजाते थे। और नॉट ओनली सजाना, इतनी सुंदर से, इतने भाव से उनकी सेवा करते थे। कभी उनके लिए सातू कहते हैं ना, सातू बनाते थे, तो कभी खिचड़ी बनाते थे गरम गरम शाख के साथ में, तो कभी शिकंजी बनाते थे थोड़ा कैम्फर देके, ब्लैक पेपर देके, नींबू पानी, तो कभी अमृत केली खीर बनाते थे, तो कभी हलवा बनाते थे। और कहा गया है कि इतनी सुंदर तरीके से रूप गोस्वामी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे पूरे साल में। 38 फेस्टिवल्स, माने झूलन यात्रा, नौका विहार, ये वो बहुत सारे, मतलब सुंदर, और हर एक फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा ग्रैंडली सेलिब्रेट करते थे। तो अभी रूप गोस्वामी का दिनचर्या ऐसे हो गया, सुबह दोपहर शाम इतने बिजी थे वे, क्योंकि भगवान को नहलाना, उनको सजाना, फेस्टिवल करना, उनके लिए भोग बनाना। तो उनका दिन ऐसे जाता था जैसे कि कभी कभी जैसे हम आँख की पलक को ऐसे करते हैं ना, कितना लगता है, 1 सेकेंड लगता है। तो ऐसे करके उनका दिन चला जाता था, जैसे कि बस दिन आया और दिन समाप्त हो गया। तो एक दिन सेवा करते करते रूप गोस्वामी को सडनली याद आया, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो वन ऑफ दी सेवा है, मुझे तो और भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो उसका क्या, वो भी तो मुझे पूरे करने हैं। तो फिर वो साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु को चिट्ठी लिखते हैं कि महाप्रभु, मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हो जा रहा हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, मेरा दिन तो ऐसे चला जाता है जैसे एक पलक झपकी और दिन ख़त्म, तो मुझे मदद की ज़रूरत है, किसी को भेजिए, मेरे और भी बहुत सारे सेवा पड़ी हुई है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो है इनको कहते हैं काशीश्वर को कि तुम जाओ और रूप गोस्वामी की मदद करो। काशीश्वर कहते हैं कि मैं क्यों जाऊँ, मेरे गोविंद देव तो यही है, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। फिर महाप्रभु उनको मनाते हैं कि नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं महाप्रभु, मैं आपके विरह में नहीं रह सकता, मैं तो कर रहा हूँ ना, गोविंद देव तो यही है, आप तो है यहाँ पे। फिर महाप्रभु उनको थोड़ा सा जो है बहलाते हैं, समझाते हैं, और फिर उनको कहते हैं देखो मैं तुमको एक स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूँ। तो स्पेशल गिफ्ट क्या है, जगन्नाथपुरी में बहुत सालों से जो है विग्रह जो है गौर गोपीनाथ विग्रह की पूजा हो रही थी। तो गौर गोपीनाथ विग्रह को चैतन्य महाप्रभु काशीश्वर को देते हैं और कहते हैं कि इस विग्रह में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, तुम अपने साथ ये ले जाओ, ये मेरा स्पेशल गिफ्ट है। और काशीश्वर पंडित बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उस विग्रह को अपने हृदय के पास में लगा के वे वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वृंदावन पहुंचने के बाद में वे रूप गोस्वामी को असिस्ट करते हैं, सारी सेवा, पूजा करना, विग्रह को सजाना, ये सारे सेवा। फिर रूप गोस्वामी के पास में फिर से जो है उनको जो रस शास्त्र लिखने हैं, बाकी सारे कामों में वे लग जाते हैं। अब दिन तो कट रहे हैं लेकिन भगवान अभी भी झोपड़ी में है, और मीनवाइल चैतन्य महाप्रभु किसी न किसी को रूप गोस्वामी को असिस्ट करने के लिए वृंदावन भेज रहे हैं। तो इस दौरान रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भेजा जाता है रूप गोस्वामी की मदद करने के लिए। अब सारे गोस्वामियों के पास में
अपने अपने विग्रह थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी का अपना विग्रह था, सबका था, लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का कोई विग्रह नहीं था। उनका एक ही विग्रह था, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। भागवतम ही उनका विग्रह था। सुबह दोपहर शाम बस भागवतम पढ़ना, भागवतम के बारे में बताना, कहना, बस कथा करना, यही उनका सेवा थी। तो एक दिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का खत आता है और वो कहते हैं कि राधा गोविंद देव के लिए मंदिर बनाओ। कैसे मंदिर बनाओ? मेक ए हाउस ऑफ गोल्ड, सोने का मंदिर बनाओ। तो ये जब इंस्ट्रक्शन आता है तब रघुनाथ दास गोस्वामी, अब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को जब ये इंस्ट्रक्शन आता है तो सोचते ओके, अब मुझे इंस्ट्रक्शन आया है तो मुझे मंदिर बनाना है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जो एक डिसाइपल थे वे काफ़ी धनवान थे, तो वे बहुत सुंदर राधा गोविंद जी का छोटा सा मंदिर बनाते हैं और उस छोटे से मंदिर में राधा गोविंद जी को शिफ्ट किया जाता है। अभी भी वो जगह हम देख सकते हैं, वृंदावन जाने से आप किसी को भी पूछेंगे तो। बाद में आगे चल के आई थिंक एक डॉक्टर ने उस ज़मीन को ख़रीदा, फिर वहाँ पे कुछ स्कूल वूल बनाया था। एनीवे, तो छोटे से मंदिर में राधा गोविंद जी को शिफ्ट कर दिया और वहाँ पे इनका क्या सेवा था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जी, वे वहाँ पे जो है भागवतम क्लास करते रहते थे। सुबह दोपहर शाम जो है भागवत क्लास करते थे। एक ऑफकोर्स सोने का मंदिर नहीं बनाया था, लेकिन वो भाव उनके ऐसे थे। कभी कभी शायद कोई सोने का मंदिर बना भी ले, लेकिन अगर उसमें भाव नहीं है तो क्या फ़ायदा है। तो ये भाव की बात है कि मतलब इतना प्रेम से जो है राधा गोविंद के लिए उन्होंने मंदिर बनाया। इनफैक्ट राधा गोविंद की सेवा इतनी ज़्यादा सिस्टमैटिक थी कि जो भी उस सेवा को करता था वो पूर्व में जो फेस्टिवल्स बनाए गए हैं, कैसे मनाए गए, उसको परफेक्टली। इनफैक्ट उन दिनों में जो राजा थे राजस्थान के, उनके जो कोर्ट पोएट्स होते हैं, उन्होंने एक पूरी पुस्तक लिखी थी उस पर कि राधा गोविंद के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए। क्या कहते हैं, एनुअल कैलेंडर जैसा होता है ना, उसका नाम है श्री गोविंद वर्षिका द्वंद्व अष्टकम, कि क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं, कैसे कैसे उसको मनाए जाते हैं, उस पर पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। तो एनीवे फाइनली रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपनी तरह से मदद कर रहे थे सेवा पूजा में बाय गिविंग क्लासेस। जब ये हम पढ़ते हैं ना तो एक चीज़ बहुत स्पेशल लगती है कि ये जो सड़ गोस्वामीज थे, इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं था कि तुम ही क्यों क्लास दोगे, मैं क्लास दूंगा, तुम क्यों लिखोगे पुस्तक, मैं भी लिखूंगा। सबकी सेवा अच्छी तरह से डिवाइड की गई थी, वे एक टीम वर्क कर रहे थे। रूप गोस्वामी वृंदावन में प्रवचन नहीं देते थे, वे किताब लिखते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी किताब नहीं लिखते थे, वे प्रवचन देते थे। मतलब सबकी अपनी अपनी सेवा थी और सब मिलजुल के चैतन्य महाप्रभु को आनंद देने की कोशिश करते थे। इनफैक्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतनी सुंदर प्रवचन करते थे, इतना मधुर प्रवचन करते थे कि जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी प्रवचन करते थे तो जो भी श्रोतागण होते थे वे सारे मेस्मराइज हो जाते थे। ऐसे कहा जाता था कि जब वे बोलते थे, भागवतम कथा करते थे, तो सब ऐसे रहते थे जैसे कि कोई पेंटिंग है, ना कोई इधर देखता था ना कोई उधर देखता था, बस केवल उनकी तरफ देखते थे और कान उनकी तरफ होते थे। और जब वो प्रवचन करते थे और ख़त्म करते थे तो लगता था कि बस हो गया, अभी तो शुरू किया। इतना आनंद मिलता था सबको। तो एक प्रसिद्ध घटना है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत ही ह्यूमरस लगती है। तो एक बार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी क्लास कर रहे थे भागवत के 10वें स्कंद से गोपी गीत के ऊपर में, और सारे श्रोतागण बैठे हुए थे और वहाँ पे रूप गोस्वामी भी बैठे हुए थे। अब वे जिस तरह से गोपियों के विरह के बारे में बता रहे थे तो वहाँ पे जितने भी श्रोतागण थे सब रो रहे थे आंख बंद करके। वे भी सब वहाँ ट्रांसपोर्ट हो गए थे एकदम गोपियों के साथ में, वे भी कृष्ण के विरह में रो रहे। तो सबके आँख में से ऐसे करके आंसू निकल रहे और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है वो बोलते जा रहे। तो तब वहाँ पे एक साउथ इंडियन ब्राह्मण आया था गोविंद जी का दर्शन करने के लिए। तो उनको बहुत अजीब लग रहा है कि ये क्या हो रहा है क्लास में, जो श्रोता है वे भी आंख बंद करके रो रहे हैं, जो वक्ता है वो आंख बंद करके कुछ तो बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, सब इतना रो क्यों रहे। और ये क्या है, एक साधु जो है वो वक्ता से भी ऊपर एकदम हाई पेडिस्टल पे बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं बैठना चाहिए। जो भागवतम क्लास देते हैं वो ऊपर बैठते हैं, बाकी सब नीचे बैठते हैं, ये क्या है। जो भागवतम क्लास दे रहे उनसे भी ऊपर में एक
साधु बैठे हुए हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जाके किसी एक वक्ता श्रोता के पास में बैठ गए और उसको मतलब हरे एक्सक्यूज़ मी, तो क्या हुआ, नहीं ये कौन है, ये ऐसे ऊपर में क्यों बैठे हैं, भागवत कथा जब करते सबको नीचे बैठना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा तुमको पता नहीं, ये रूप गोस्वामी है, इनके गुरु है जो भागवत कथा कर रहे हैं। वो अच्छा। फिर कुछ बोलने गए तो बोले नहीं आप डिस्टर्ब मत करो, सुनो, आप भी शांति से सुनो। लेकिन वो शांति से सुन नहीं पा रहे थे, वो सबकी तरफ इधर देख रहे उधर देख रहे। फिर वो गए कि ये जो बैठे हुए हैं रूप गोस्वामी आँख बंद किए हुए, ये तो रो नहीं रहे, सो गए क्या। तो उन्होंने क्या किया, एक रुई ली के उनके पास में गए देखा, अरे ये तो सांस भी नहीं ले रहे, क्या देह रख दिया क्या, मतलब उसकी मेंटालिटी। तो उसने क्या किया, एक रुई लेके रूप गोस्वामी के नाक के पास में रखा। अरे हाँ, ये तो रुई तो हिल नहीं रही, उसका मतलब सच में ये सांस नहीं ले रहे, क्या हो गया इनको। तो ऐसे करके रुई रख के खड़ा रहा एक दंडा, 20 मिनट तक ऐसे करके खड़ा रहा कि क्या हो रहा है, सच में ये तो सांस नहीं ले रहे, मर गए क्या, मतलब ऐसे ये कर रहा है अपना। और यहाँ पे कथा चल रही है। तो 20 मिनट के बाद में जब कथा एंड हो गई तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते हैं श्री गोविंद जी देव की जय। तो जैसे उन्होंने जय कहा, वैसे रूप गोस्वामी जो है अभी तक सांस रोके हुए थे, एक सांस में उन्होंने जो सांस अपनी बाहर निकाली। जैसे उन्होंने अपनी सांस बाहर निकाली, उनकी सांस बहुत गर्म थी, क्योंकि वे भी ये गोपी गीत को इतने भाव से सुन रहे थे और भगवान कृष्णा और गोपियों के विरह के बारे में सुन के उनकी जो सांस थी इतनी गर्म हो गई थी कि जब उन्होंने एक साथ में सांस बाहर निकाली तो जो रुई पकड़ के खड़ा था रुई जल गई, रुई में आग लग गई। तो ये बंदा एकदम डर गया कि ये क्या हो रहा है, ये बहुत अजीब सी जगह है, वहाँ से वो चला जाता है। तो उस तरह से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जो प्रवचन होती थी बहुत ही ज़्यादा आसक्ति करा देती थी, भक्ति में जो है सबको बहुत ही ज़्यादा प्रेरित और प्रोत्साहित करती थी। तो एनीवे फाइनली अब कमिंग बैक टू अवर स्टोरी, गोविंद देव जी छोटे से मंदिर में हैं। मीनवाइल क्या हुआ, मान सिंह नाम के एक राजा थे जो अकबर के क्या कहते हैं, अकबर के मिनिस्टर भी थे और आमेर के राजा भी थे और भक्त थे, वैष्णव थे। पर उन्होंने अकबर की बहन से शादी की थी और वो अकबर के काफ़ी सपोर्टर थे, इनफैक्ट अकबर के नवरत्नों में से वो एक थे। तो मीनवाइल क्या हुआ, मान सिंह लाहौर में थे और लाहौर में उनको खबर आई कि बंगाल में कुछ लोग अकबर का विरोध कर रहे हैं। तो अकबर ने मैसेज दिया कि तुम जाओ और बंगाल में सबको शांत करो। तो वे लाहौर से आए दिल्ली से आए मथुरा और यहाँ से वे गए राधा गोविंद जी का दर्शन करने के लिए। तो जब वे राधा गोविंद जी के सामने खड़े रहे मान सिंह और उन्होंने जब राधा गोविंद जी का दर्शन किया, वे एक्चुअली रूप गोस्वामी से भी काफ़ी प्रेरित थे, रूप गोस्वामी को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि जब रूप गोस्वामी दाबिर खास थे तब से वो जानते हैं कि वो बहुत फेमस है नवाब हुसैन के टाइम से, तो वो जानते थे, तो अपना गुरु मानते थे। तो जब राधा गोविंद जी के सामने वे खड़े रहे तो उन्होंने राधा गोविंद जी से मांगा कि मैं ये बड़ी समस्या सॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ ठाकुर जी, अगर आप मुझे मदद करते हो मेरी इस समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो मैं वादा करता हूँ आपके लिए दुनिया का सबसे सुंदर सबसे बड़ा मंदिर बनाऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे, मेरी मदद करिए। गोविंद जी को ये प्रॉमिस करते। इनफैक्ट ये जो प्रॉमिस मान सिंह ने गोविंद देव को दिया था, ये मान प्रकाश प्रबंध किताब में आता है इनकी प्रॉमिस के बारे में। बाद में वो चले गए, बंगाल गए, वहाँ पे सब सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद में जब दिल्ली आए अकबर से मिलने के लिए, तो अकबर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी कितनी मदद की है और ऑलमोस्ट ऑल 67 युद्ध तुमने मेरे लिए जीते हैं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो मान सिंह, तुम्हें क्या चाहिए। मान सिंह ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप दे सकते तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वृंदावन में ज़मीन दीजिए, मैं मेरे गोविंद देव के लिए बड़ा सा मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो अकबर ने कहा ठीक है। तो ऑलमोस्ट 84 एकर्स ज़मीन मान सिंह को दी गई और मान सिंह ने वो पूरी ज़मीन 84 एकर्स राधा गोविंद देव के नाम पे कर दी और कहा कि इसमें जो भी इनकम आती हो सब गोविंद देव जी की सेवा के लिए यूज़ होना चाहिए। और वहाँ पे विशाल मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बड़े बड़े रेड स्टोन्स आने लगे, हाथी, घोड़ा, ऊंट, सारे जो है उस सामान को यहाँ से वहाँ करने में लग गए। डिफरेंट आर्किटेक्ट्स यहाँ वहाँ से बुलाए गए, मेसन्स, लेबर्स, 24 घंटा काम होता, दिन में भी रात में भी, 365 डेज अ ईयर। इतना सुंदर भव्य मंदिर बन रहा था। मान सिंह भी बहुत खुश थे और रूप गोस्वामी भी बहुत खुश थे कि चलो, मान सिंह उनके शिष्य जैसा था कि इतना सुंदर राधा गोविंद जी के लिए मंदिर बन रहा है, तो दिन रात मंदिर बन रहा था। लेकिन रूप गोस्वामी अपने
जीवन काल में उस मंदिर को कंप्लीट होता हुआ नहीं देख पाए। उनके निधन के बाद में जीव गोस्वामी, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल राधा गोविंद देव मंदिर बनने के लिए 30 साल लगे, और उनके निधन के बाद में जीव गोस्वामी ने जो है राधा गोविंद मंदिर को इनॉग्रेट किया। और जिस दिन राधा गोविंद देव जी का मंदिर इनॉग्रेट किया, तब जीव गोस्वामी ने साथ ही साथ गोविंद जी को देखते हुए गोविंद मंदिर अष्टकम की रचना की, और काम्यवान के एक ओल्ड लाइब्रेरी में उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है। तो किस तरह से, इनफैक्ट अभी भी अगर आप गोविंद जी मंदिर जाओगे तो लेफ़्ट साइड में पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, कितने मेसन लगे थे, कितने लेबर लगे थे, कितने डिज़ाइन की थी, क्या क्या हुआ था जब मंदिर निर्माण हो रहा था। तो उस तरह से इनफैक्ट पहले गोविंद राय कहा जाता था उनको मानसिंह के टाइम पे, फिर गोविंद राय से बन गए गोविंद देव, और अभी हम कहते गोविंद जी। अभी आप अगर जाओगे तो कहते गोविंद जी कहा जाता है, गोविंद देव कोई नहीं कहता है। तो फाइनली गोविंद जी है, गोविंद जी का मंदिर है। राधा रानी तो नहीं थी गोविंद जी के पास। तो अब ये राधा रानी कैसे गोविंद जी की आई, ये भी बहुत सुंदर घटना है, क्योंकि उड़ीसा के जो राजा थे पुरुषोत्तम जाना, वो वृंदावन में वे जानते हैं कि मदन मोहन विग्रह, गोविंद विग्रह सब आ चुके हैं, तो राधा रानी भेजना है। तो उन्होंने 2 राधा रानी के विग्रह पुरी से वृंदावन भेजे, एक गोविंद जी के लिए, एक मदन मोहन के लिए। लेकिन जब ये विग्रह वृंदावन पहुंच गए, तब मदन मोहन के पुजारी को रात में स्वप्न आया कि ये जो 2 विग्रह है, वे एक राधा रानी है, दूसरी राधा रानी नहीं है, ललिता है। तो ललिता कहती है कि मुझे भी राधा रानी के पास, मदन मोहन के पास ही रख दो। तो फिर दूसरे दिन वे कहते हैं कि नहीं, ये राधा रानी नहीं है, ये ललिता है, दोनों ही मदन मोहन को जाएगी। तो अब फिर से गोविंद जी के लिए राधा रानी नहीं है। समहाउ पुरुषोत्तम जाना को जब ये खबर मिली, तो वे कोशिश कर रहे थे फिर से राधा रानी को भेजने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ साल लग गए, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते और वो भेज नहीं पाते। और एक दिन उनके स्वप्न में लक्ष्मी देवी आई, जगन्नाथपुरी में जो लक्ष्मी देवी की पूजा होती है, और लक्ष्मी देवी ने कहा उनसे, हे पुरुषोत्तम जाना, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं राधा हूँ। पता नहीं यहाँ पे हजारों साल से जो है मुझे लक्ष्मी के नाम पे पूजा की जाती है, लेकिन मैं वृंदावन से आई हूँ। वृंदावन में एक ब्राह्मण थे बृहद भानु, वे मेरी बेटी की तरह पूजा करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उनका निधन हो गया तो मेरे विग्रह को उड़ीसा के राजा यहाँ लेके आ गए, और इस पूरी मंदिर में मुझे सब लक्ष्मी मान की पूजा करने लगे, लेकिन मैं लक्ष्मी नहीं हूँ, मैं राधा हूँ, मुझे वृंदावन भेज दो। तो फिर जब उनको ये स्वप्न में आया, तब पुरुषोत्तम जाना ने उन विग्रह को वृंदावन भेज दिया। तो फिर गोविंद जी को अपनी राधा रानी मिल गई। तो अब मंदिर भी है, राधा रानी भी है, सब कुछ सेवा पूजा भी अच्छे से चल रहा है, लेकिन आगे चल के बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टाइम कितना हुआ? हाउ मेनी मोर मिनट्स? 10 मिनट्स, ओके। सो शायद कल या कभी मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, कैसे गोविंद जी के मंदिर को जो है तोड़ा जाता है। क्योंकि जब औरंगज़ेब, चलो इसको कंप्लीट करते हैं। जब औरंगज़ेब एक दिन आगरा में अपने महल में बैठा था, तो दूर से देखता है कि ये लाइट, ये जो लैंप, मतलब उन दिनों में लाइट नहीं होता था, लेकिन जो फायर का जो लैंप होता है, केरोसिन का लैंप, तो देखा कि मेरे महल से भी ऊंचा लैंप दिखाई दे रहा है, क्या है ये? तो उनके सेवक ने कहा वो मंदिर है राधा गोविंद का। अब वो आगरा में है, मंदिर वृंदावन में है, इमेजिन करिए कितना ऊंचा होगा, और वो जो लाइट उसको दिखाई दे रही है। तो इमीडिएटली वो कहता है कि कल सुबह जाओ, उसको तोड़ दो मंदिर को, और उसमें जो भी विग्रह है उसको जो है उसको भी तोड़ के फेंक दो। तो उनको आदेश दे दिया, लेकिन उनके ही सैनिकों में से एक वैष्णव था, तो वो सुबह करने वाले थे ये काम ये लोग, तो वो रात को ही भागता है, आगरा से वृंदावन पहुंचता है, और राधा गोविंद के जो पुजारी है उनको उठाता है कि ऐसा होने वाला है, कल सुबह औरंगज़ेब के सैनिक आने वाले हैं, बचाओ ठाकुर जी को। तो साथ ही साथ में ये लोग क्या करते हैं, राधा गोविंद जी को, मदन मोहन जी को, गोपीनाथ जी को, वृंदा देवी को, सारे विग्रह को बुलक कार्ट्स में रख के वहाँ से राधा कुंड चले जाते हैं।
अब कोई सोचेगा कि पर वहाँ से राधा कुंड कितना दूर है, वहाँ भी तो वो आ सकता है, लेकिन वो लोग उन दिनों में बहुत सीक्रेसी मेंटेन करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी को बताएगा भी नहीं कि भाई क्या हो रहा है, तो तुम छुपा छुपा के ले जाते थे। तो वहाँ से राधा कुंड लेके चले गए और वहाँ पे कुछ सालों तक राधा कुंड में पूजा की गई भगवान की। और मीनवाइल नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब औरंगज़ेब के सैनिक आए तो विग्रह नहीं है, सिर्फ मंदिर है, तो उन्होंने मंदिर ही तोड़ दिया, मंदिर के कुछ फ्लोर्स को तोड़ के चले गए वहाँ से। और ये गोविंद जी के जो विग्रह है बहुत सालों तक राधा कुंड में उनकी सेवा की गई। और फिर राधा कुंड में है ऐसा इनको पता चल गया औरंगज़ेब के सैनिक को, तो फिर राधा कुंड से फिर उनको शिफ्ट किया गया काम्यवान, और काम्यवान में बहुत सालों तक पूजा की। फिर जब काम्यवान में है शायद इनको खबर मिल गई, तो फिर काम्यवान से फिर जयपुर की ओर, क्योंकि उन दिनों में जयसिंह राजा जो थे वे बहुत अच्छे वैष्णव थे और वे तैयार थे विग्रहों की रक्षा करने के लिए, तो उनके पास में ले जाने के लिए। तो काम्यवान से जब वे जा रहे थे तो वृंदा देवी सपने में आई, कहा कि मैं नहीं जाऊंगी वृंदावन छोड़ के, मुझे यहीं छोड़ दो। तो दूसरे दिन जब उनका बुलक काट खींचने की कोशिश कर रहे, वे खींच नहीं पा रहे, तो वे समझ गए कि वृंदा देवी नहीं आएगी, तो वृंदा देवी को वहीं छोड़ के बाकी के जो विग्रह है वो भी एक साथ में नहीं, एक विग्रह इस साइड में तो एक इस डायरेक्शन में, अलग अलग से जो है उसको छुपा के, कुछ लेडीज़ उसके साथ में ट्रैवल करती थी, जैसे कि बस हम ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि विग्रह है। और फिर ऐसे करके जो है वे चलते गए जयपुर की ओर। फिर थोड़ी दूर गए, जयपुर वहाँ से 265 किलोमीटर्स है। फिर जब 100 किलोमीटर बाकी था, फिर से पता चल गया इनको कि ये लोग लेके जा रहे विग्रह, तो उन्होंने क्या किया, मेन रोड को छोड़ के जंगल के अंदर चले गए और वहाँ फिर कुछ विलेज में, कोई गाँव में पूजा की। ये जब मैं ये पढ़ रही थी, मुझे एक चीज़ बहुत सुंदर लगी कि इनकी मेंटालिटी देखिए, जैसे लोगों को पता था उस विलेजर्स को कि इस बुलक कार्ट में भगवान जा रहे हैं, तो वे क्या करते थे, रास्ते के दोनों साइड में ऐसा एक्टिंग करते थे जैसे कुछ काम कर रहे हैं या घास काट रहे हैं, लेकिन एक बार भी ऐसा जाके काट के पास में मुझे दर्शन करना है ऐसा नहीं। और जब भगवान के विग्रह ऐसे चले जाते थे तो वे मानसिक भाव से मन ही मन में पूजा कर लेते थे, मन ही मन में प्रार्थना कर लेते थे, लेकिन पास में नहीं आते थे। जैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ, जैसे हम लोग एज डिवोटीज़ ना, जब भगवान का दर्शन करना हो, गुरु महाराज का दर्शन करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं झिझकते किसी और को धक्का मारने के लिए। ऐसे करके हम सोचते कि मुझे दर्शन हो जाना चाहिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार टच कर लूँ, मेरे सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, मेरे सारे पाप से मैं मुक्त हो जाऊँ, मेरा फैमिली ठीक रहे। और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, एनी एक्सटेंट तक हम किसी को भी धक्का मार सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन भक्तों की लेवल कितनी हाई है, किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे क्या, मैं एक बार दर्शन कर लेता हूँ, बस मेरा तो काम हो गया, मेरा दर्शन हो गया, एक बार बाद में पता चले। लेकिन दे वर ऑल हैविंग सच जेन्यून लव कि ऐसा नहीं कि हमारा दर्शन हो गया, नहीं, और भी आगे जाए, गोविंद जी सुरक्षित रहे, आने वाले भक्तों को भी जो है भगवान का दर्शन हमेशा मिले। तो उसके लिए वे सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे कि ठीक है, मुझे दर्शन नहीं होता, ठीक है। हम लोग, हमारी मेंटालिटी ऐसे रहता है कि बाकी वालों को दर्शन होना हो, मुझे तो एक बार दर्शन हो जाए, बाकी बाद में जो भी हो। तो इसलिए शायद हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसे भक्तों के दर्शन करने के लिए खुद आते हैं, खुद चल के आते हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वे इतने स्पेशल है भगवान के लिए। तो एनीवे फाइनली बहुत लंबी कहानी है। सो 100 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर दूर में फिर पता चल जाता है, फिर 2 किलोमीटर दूर में फिर से पता चल जाता है। तब तक औरंगज़ेब शरीर छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी वे, उनके जो सैनिक, उनके जो बाद में जो राजा थे, वे छोड़ नहीं रहे थे राधा गोविंद जी को, वे मतलब पीछे पड़े थे कि उनको हम जाने नहीं देंगे, उनका जो है ये कर देंगे, हम उनको ब्रेक कर देंगे। तो फिर से जो 2 किलोमीटर की दूर थे जयपुर से, तभी भी वो जंगल में चले जाते। फिर कुछ साल के बाद जब देखते कि अब किसी को कुछ डाउट नहीं आएगा, तो फिर से मेन हाईवे पे आके फिर जो है फाइनली एंटर करते हैं। और इनफैक्ट जब 100 मीटर की दूरी में होते हैं, तब इनको पता चल जाता है, इन सैनिकों को, कि ये गोविंद देव के डीटीज़ है, और फिर वे भागते हैं। और ये पूरा एक बहुत सुंदर वृत्तांत है, और कैसे स्पीड में जो है वो 100 मीटर की दूरी भी जो है जल्दी से बुलक कार्ट्स को भगा के वे राजमहल के अंदर पहुंच जाते हैं, और फिर उसको बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो राजा जय सिंह के सैनिक थे, वे उस मुग़ल सैनिकों के साथ में युद्ध करके उनको परास्त कर देते हैं। और फिर राधा गोविंद जी के जो विग्रह थे उनको कनक वृंदावन में रखा जाता है, और बाद में जय सिंह उनके लिए बहुत भव्य मंदिर बनाते हैं अपने राजमहल के पास, सो दैट वे रोज़ सुबह भगवान का दर्शन करके अपना दिन शुरू कर सके। और अभी भी राधा गोविंद जी
जयपुर में, वहाँ राजा जय सिंह के महल में है और हम जाके उनकी दर्शन कर सकते हैं। तो ये थे राधा गोविंद जी, बहुत सुंदर विग्रह और क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी के प्राण धन। इनफैक्ट प्रभुपाद जी के लिए भी राधा गोविंद जी इतने स्पेशल थे, जब न्यूयॉर्क में उन्होंने मंदिर शुरू किया तो उन्होंने राधा गोविंद देव नाम रखा, गोविंद जी नाम रखा न्यूयॉर्क के डीटीज़ का। तो श्रील प्रभुपाद के लिए रूप गोस्वामी बहुत स्पेशल है। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनफैक्ट जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तब लास्ट में जब वे शरीर छोड़ रहे थे, तब उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि मेरे पास आओ, ये भजन गाओ, श्री रूप मंजरी पद, नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा लिखा गया। तो उस भजन में गाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री रूप मंजरी पद सेई मोरा संपदा, सेई मोरा भजना पूजना, सेई मोरा प्राणाधना, सेई मोरा अभरणा, सेई मोरा जीवने जीवाना, सेई मोरा जीवने जीवाना। सो लास्ट मोमेंट में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको सुनते, श्री रूप मंजरी पद। इनफैक्ट इवन भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। उसमें से एक भजन में वो लिखते हैं कि पाल्या दासी कोरी ललिता सखी, हे ललिता सखी मुझे आप अपना दासी बनाओ, और श्री रूप मंजरी कब मैं उनसे सीखूंगा कैसे राधा कृष्ण की सेवा करनी है। तो वे भी जो है हमेशा रूप मंजरी को, रूप गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद। इनफैक्ट 1950s में संन्यास लेने के बाद में जब वे वृंदावन आए, तब पहले वे वंशी गोपाल मंदिर में रहते थे, उसके बाद में वे राधा दामोदर मंदिर में शिफ्ट हुए, और उनका जो किचन था जहाँ पे वो प्रसाद लेते थे, वहाँ अभी भी आप देख सकते हो, खिड़की से उनको रूप गोस्वामी की समाधि दिखती थी, और वो हमेशा रूप गोस्वामी को प्रे करते थे। इनफैक्ट हिज होलीनेस शिवराम स्वामी महाराज की एक बुक है नवव्रज महिमा, उसमें वे लिखते हैं कैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्य गुरुदास से कहा कि एक्चुअली रूप गोस्वामी मेरे सामने प्रकट हुए थे और उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ऑलरेडी किताबें लिखी है इंग्लिश भाषा में, क्यों हिचकते हो, तुम सशक्त हो, जाओ प्रचार करो। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे कितना अच्छा लगा, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन मेरे गुरु ने भी मुझे दिया था कि जाओ प्रचार करो, और सेम थिंग मुझे रूप गोस्वामी ने कहा। इनफैक्ट रूप गोस्वामी सपने में भी आए थे, जब वे बैठे थे और उनके आसपास में सब भजन कर रहे थे, सारे वैष्णव आचार्य, और रूप गोस्वामी एक टक मेरी ओर बहुत ही प्रेम अफेक्शन से मेरी ओर देख रहे थे। तो ऐसे कई संदर्भों में प्रभुपाद ने, इनफैक्ट एक बाबा जी भी जो है राधा दामोदर मंदिर के पास में जो रहते थे, 84-85 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने भी किसी प्रभुपाद शिष्य से शेयर किया था कि आपके गुरु प्रभुपाद जी रात को 2-3 बजे कभी कभी मैं सुनता था कि कौन ये रो रहा है, रोज़ मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। तो एक दिन मैं जो है देख रहा था चढ़ के बाउंड्री वॉल के ऊपर से, ये कौन है। तब देखा कि आपके गुरु एक झाड़ू लेके रूप गोस्वामी के समाधि के पास में झाड़ू कर रहे थे और रो रहे थे कि रूप गोस्वामी मेरे गुरु ने मुझे ये आदेश दिया है, ये काफ़ी कठिन है, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूं। तो हमारी तो पूरी गुरु परंपरा जो है, हम सब रूप गोस्वामी के वी आर ऑब्लाइज्ड टू रूप गोस्वामी, हमारे लिए रूप गोस्वामी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की तिथि बहुत स्पेशल है क्योंकि आज उनका तिरुभाव है। तो जब इनके तिरुभाव के पहले ही सनातन गोस्वामी का तिरुभाव आता है गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी जब अपना शरीर रखते हैं तो रूप गोस्वामी उनकी जो क्रियाकर्म होता है उसको पूरा करते हैं और राधा मदन मोहन विग्रह के पास में उनकी समाधि देते हैं, और उसके बाद में रूप गोस्वामी अपनी कुटिया में चले जाते हैं और कभी बाहर नहीं आते। 27 डेज़ कुटिया से बाहर पैर नहीं रखते हैं, और 27 डेज़ के बाद में आज ही की तिथि में वे अपना शरीर रखते हैं। वे अपने सनातन गोस्वामी से सेपरेशन, इनफैक्ट
ये कंफर्म नहीं है कि रूप गोस्वामी ने दीक्षा चैतन्य महाप्रभु से ली थी या सनातन गोस्वामी से। कुछ कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन कुछ कहते हैं कि सनातन गोस्वामी उनके गुरु थे, क्योंकि जब उन्होंने वो लघु भागवतामृतम लिखी तो वहाँ पे वे सनातन गोस्वामी के नाम के आगे प्रभुपाद लगाते हैं, तो माना जाता है कि शायद उन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। तो वे अपने गुरु से विरह सहन नहीं कर पाए सनातन गोस्वामी से, और 27 डेज लेस देन ए मंथ में वे अपना शरीर त्याग करते हैं। एट दैट टाइम हिज एज वाज अराउंड 75। सो इन 1564 आज ही के दिन, आज ही के तिथि में वे राधा कृष्ण की नित्य लीला में ज्वाइन हो जाते हैं और अपना शरीर त्याग करते हैं। तो इस तरह से रूप गोस्वामी के, एक्चुअली रूप गोस्वामी के बारे में 45 मिनट्स 1 आवर में बात कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ इतनी कुछ घटनाएं उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई है, या तेर कदम्बा में उनके पास टाइम्स हो, या उनकी अलग अलग पुस्तकों पे जो व्याख्यान किए हैं, और सनातन गोस्वामी के जो कमेंट्स है, कैसे राधा रानी का साक्षात उन्हें दर्शन होता है, और उनका और जीव गोस्वामी के वार्तालाप और जीव गोस्वामी के साथ में जो जो घटनाएं घटी है, मतलब हम इतना कुछ सीख सकते हैं। एक तो है कि उनकी पुस्तकों के द्वारा हम सीख सकते हैं जो उन्होंने लिखा है, और जो उन्होंने किया है उनके बिहेवियर के द्वारा भी हम कितना कुछ हम सीख सकते हैं। बट आज तो समय यहीं समाप्त हुआ है, तो हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज आपकी पेशेंट हियरिंग के लिए। श्री रूप गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।